शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुरम्य घाटी में दो आत्माओं का मिलन हुआ। यह घाटी, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आकाश को छूते थे और कलकल करती नदियां मधुर संगीत सुनाती थीं, अपने आप में एक कविता थी। इसी शांत वातावरण में वीर और नैना की पहली मुलाकात हुई। वीर, जो प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने वाला एक युवा चित्रकार था, अपनी कैनवास और रंगों के साथ इस घाटी में आया था। वो यहाँ की सुंदरता को अपने चित्रों में कैद करना चाहता था। दूसरी ओर नैना एक स्थानीय लड़की थी, जिसकी आंखें घाटी की गहराई और दिल उसकी सादगी की तरह निर्मल था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और प्रकृति के हर रंग से परिचित थी। उनकी पहली मुलाकात एक झरने के पास हुई। वीर झरने के मनोरम दृश्य को चित्रित करने में इतना मग्न था कि उसे नैना के आने का एहसास ही नहीं हुआ। नैना, जो उस रास्ते से गुजर रही थी, वीर के कला के प्रति समर्पण को देखकर मोहित हो गई। जब वीर ने अपना सिर उठाया तो उसने नैना को अपनी ओर देखती हुई पाया। उनकी आंखें मिली और एक अनकहा संवाद शुरू हो गया। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगी। वीर नैना को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता और नैना उसे घाटी के रहस्यमय रास्तों और जड़ी बूटियों के बारे में बताती। उनकी रुचियां अलग थीं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और आकर्षण पनप रहा था। वीर को नैना की सादगी और निश्चलता भाती थी, जबकि नैना वीर के कलात्मक दृष्टिकोण और दुनिया को देखने के उसके अलग नजरिए की कायल थी। धीरे धीरे ये आकर्षण प्यार में बदल गया। वे घंटों तक साथ घूमते, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते और अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें करते। वीर ने नैना को बताया कि कैसे वो अपनी कला को पूरी दुनिया में पहचान दिलाना चाहता है, और नैना ने उसे अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराया। उन्होंने एक दूसरे के परिवारों से भी मुलाकात की और जल्द ही उनके रिश्ते को दोनों परिवारों की स्वीकृति मिल गई। वीर के चित्रों में अब नैना का चेहरा अक्सर दिखाई देता था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसके बालों की लहराहट, सब कुछ वीर की कला का हिस्सा बन गया था। नैना भी वीर के रंगों में खोई रहती थी। उसे लगता था कि वीर अपनी कला के माध्यम से उसे एक नई दुनिया दिखा रहा है। उनकी प्रेम कहानी घाटी की हवाओं में घुल गई थी। हर पेड़, हर पत्थर उनकी प्रेम कहानी का गवाह था। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे। वीर चाहता था कि नैना उसके साथ शहर चले और वो उसे अपनी कला की दुनिया दिखाए। नैना भी वीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ने के विचार से थोड़ी डरी हुई थी। एक दिन वीर को शहर से एक बड़ा अवसर मिला। एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग्स में रुचि दिखाई और उसे एक प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। यह वीर के लिए अपने सपने को साकार करने का सुनहरा मौका था। उसने नैना को ये खबर सुनाई और वो खुशी से झूम उठी। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक उदासी भी थी। प्रदर्शनी के लिए वीर को कुछ महीनों के लिए शहर जाना था। नैना के लिए ये जुदाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन वह वीर के सपने का सम्मान करती थी और उसे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वीर ने नैना से वादा किया कि वो प्रदर्शनी खत्म होते ही वापस आ जाएगा और फिर वे शादी कर लेंगे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और नम आंखों से विदा ली। शहर में वीर अपनी कला को लेकर बहुत व्यस्त हो गया। उसकी पेंटिंग्स को खूब सराहा गया और वो रातों रात मशहूर हो गया। उसे कई और प्रदर्शनियों के प्रस्ताव मिले और उसका करियर उड़ान भरने लगा। नैना गांव में वीर का इंतजार कर रही थी। वो हर दिन वीर को पत्र लिखती और उसकी कुशलता की कामना करती। वीर भी उसे नियमित रूप से पत्र लिखता और अपनी सफलता की कहानियां सुनाता। लेकिन समय के साथ उनके पत्रों की आवृत्ति कम होने लगी। वीर अपनी नई जिंदगी और अपनी कला में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे नैना को लिखने का समय ही नहीं मिल पाता था। नैना चिंतित होने लगी। उसे वीर के पत्रों का इंतजार रहता था, लेकिन अब वो इंतजार लंबा होता जा रहा था। उसने वीर को कई पत्र लिखे, लेकिन कुछ का ही जवाब आया और उन जवाबों में भी पहले वाली गर्मजोशी और प्यार गायब था। एक दिन नैना ने वीर के एक दोस्त से सुना कि वीर शहर के एक मशहूर कलाकार के साथ समय बिता रहा है। ये सुनकर नैना का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर उसे भूल सकता है। उसने वीर को एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उससे सच्चाई जानने की इच्छा जताई। लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने और बीत गए। घाटी में पतझड़ का मौसम आ गया था। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए थे और हवा में एक उदासी घुली हुई थी। नैना हर दिन उस रास्ते पर जाती थी जहां वे पहली बार मिले थे। उम्मीद करती थी कि शायद वीर वापस आ जाए, लेकिन वीर कभी नहीं आया। धीरे धीरे नैना ने वीर की यादों के साथ जीना सीख लिया। उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके दिल में वीर के लिए एक अधूरा प्यार हमेशा बना रहा। वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाई। वीर उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। कई साल बाद वीर एक मशहूर कलाकार के रूप में घाटी में वापस आया। वो अपनी जड़ों को देखने और उस जगह को याद करने आया था जहां उसने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत समय बिताया था। उसने सुना था कि नैना अभी भी गांव में ही रहती है। वीर नैना से मिलने गया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। नैना अब पहले जैसी मासूम और भोली नहीं रही थी।
उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। वीर ने नैना को अपनी सफलता की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वो अपनी कला की दुनिया में खो गया था और उसे भूल गया था। नैना ने वीर की बातें सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके दिल में अब वीर के लिए कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। वह उस वीर को जानती थी जो कभी उससे प्यार करता था, लेकिन ये आदमी जो उसके सामने खड़ा था, वह उससे बहुत अलग था। वीर ने नैना से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन नैना ने मुस्कुराकर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी इस घाटी की हवाओं में गूंजती थी, अब एक अधूरी दास्तान बनकर रह गई थी। वीर वापस शहर चला गया, लेकिन वह कभी भी नैना और उस घाटी को नहीं भूल पाया। उसकी पेंटिंग्स में अब भी उस झरने और उन पहाड़ों की झलक दिखाई देती थी, जो कभी उनकी प्रेम कहानी के गवाह थे। और नैना, वो उस घाटी में ही रही, अपनी यादों के साथ। उसने कभी शादी नहीं की और अपना जीवन अपने परिवार और अपने गांव के लिए समर्पित कर दिया। उसके दिल में वीर के लिए एक अधूरा प्यार हमेशा धड़कता रहा, एक ऐसी दास्तान जो कभी पूरी नहीं हो सकी। यह कहानी उस अधूरे प्यार की है जो समय और परिस्थितियों की भेंट चढ़ गया। यह उस वादे की कहानी है जो टूट गया, और उस इंतजार की कहानी है जो कभी खत्म नहीं हुआ। यह वीर और नैना की अधूरी दास्तान है जो हमेशा उस शांत घाटी में गूंजती रहेगी।